और खुद को जो देह समझ रहा है कि मैं अभी पैदा हुआ और 80-100 साल में मैं मर जाऊंगा, उसका प्रेम कितना ही होगा बताओ ना आप। वो खुद क्षणिक महसूस कर रहा है खुद को, तो उसका प्रेम भी तो क्षणिक होगा ना। वो उसी स्ट्रक्चर में जी रहा है ना अपनी आइडेंटिटी के, तो उसका प्रेम भी तो क्षणिक ही होगा। जब तक आपको शाश्वत का स्वयं का बोध नहीं है, प्रेम असंभव है। प्रेम के नाम पे कुछ और ही होगा। आपको अपने मास्टर से भी प्रेम है ना। 10 दिन बोर कर देगा ना, वो भूल जाओगे उसको आप। इसलिए नहीं कि मास्टर में कोई दोष है ना। डिमांड पूरी नहीं हो रही, आपका नहीं पूरा हो रहा ना यार, आप तृप्ति नहीं मिल रही है, रस नहीं आ रहा है, आप कोई और ढूंढते हैं। ऐसा होता है। हाँ, मैं गरियाबंद में सेशन ले रहा था। मैं टारगेट किया कि 5 दिन ना सबको बोर करूंगा, रिपीट बातें करूंगा। हाँ, मैं किया। तो 3-4 लोग जो 15 दिन बाद जाने वाले थे, उन्होंने टिकट करा ली जल्दी। हाँ, 2-3 वहां के आते थे, आना बंद कर दिया। तो मैं खेलता रहता हूँ ऐसा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आपका प्रेम कितनी जल्दी मर जाता है, क्योंकि आपका प्रेम मरण धर्मा से ही है, इसलिए मर जाता है। फिर आप जाते हो अपनी आत्मा की गहराइयों में, जहां से प्रेम निकलता है सबके लिए या किसी के लिए। जहां से बार बार प्रेम आता है कि वृक्षों को चूम लूं, आकाश को चूम लूं, हर मनुष्य को गले से लगा लूं। एक आता है ना अंदर से। तो जहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही आप हो, और आपका होना ही प्रेम है। आप स्वयं प्रेम हो। यहाँ कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं है, बस प्रेम है। भक्त भगवान नहीं है, बस प्रेम है। किससे प्रेम ऐसा नहीं है, बस प्रेम है। अरे आप हो ना, वही तो प्रेम है असली। जो बस आप हो। वही ज्ञान भी है, प्रेम भी है, परमात्मा भी है। तो पहले स्वयं का बोध, जाने बिन न होए प्रतीति।
बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बगैर परमात्मा के परिचय के, स्वयं के परिचय के प्रेम असंभव है। अब प्रतीति समझते क्या? नहीं। उसको ऐसे समझो कि छोटा सा बच्चा 2 महीने का, उसको सब प्रतीत होता है, वो अर्थ नहीं लगाता कि ये मॉम है, ये डैड है, ये दुनिया है, ये बॉडी है। उसको क्या होता है? प्रतीत होता है, वो अर्थ नहीं लगाता। तो बॉडी अर्थ मत लगाओ, माइंड अर्थ मत लगाओ, बाहर जो भी दिख रहा है अर्थ मत लगाओ, किसी भी चीज में अर्थ मत लगाओ। प्रैक्टिकल, तुरंत प्रतीति प्रकट हो जाएगी। अर्थ मत लगाओ। अर्थ मीन्स जैसे इसको बॉडी मत बोलो, माइंड मत बोलो, इसको एलईडी मत बोलो, घर मत बोलो, अर्थ देना ही नहीं है। जैसे बेबी होता है और अर्थ मत दो। बस 2 महीने का बेबी जो कहीं भी अर्थ नहीं लगाता, कहीं भी अर्थ मत लगाओ। आ जाइए, इधर आ जाइए। अर्थ लगाने में प्रयास है, अर्थ नहीं लगाने में क्या प्रयास है? मत लगाओ अर्थ, सिंपल, एकदम सिंपल। तो हमेशा याद रखना, प्रतीति पहले है, पहले आपको पता चलता है, पता चलता है तभी तो इसको देह बोलते हो ना, फिर मन बोलते हो। पता ही नहीं चलेगा, प्रतीति नहीं होगा, तो देह मन कैसे बोलोगे? यहाँ सत्संग हो रहा है कैसे बोलोगे? ये रूम है, हॉल है, कैसे बोलोगे? तो पहले क्या होता है? पता चलता है, पहले प्रतीत होता है। शरीर प्रतीत होता है कि प्रतीत हो रहा है, उसको शरीर बोलते हो। बताओ। क्योंकि पहले प्रतीति है, पहले बोध है, पहले ज्ञान है, ये सब एक ही शब्द है ना। पता चलना है पहले, उसको हम क्या बोलते हैं? शरीर। पता चला, प्रतीत हुआ, उसको क्या बोले? शरीर। तो मन प्रतीत होता है कि प्रतीत होता है, उसको मन बोलते हो।
प्रतीति पहले, प्रतीति यानी परमात्मा, बोध, उसके बाद मन। दुनिया प्रतीत होती है कि प्रतीत हो रहा है उसको दुनिया बोलते हो। प्रतीत होता है या हो रहा है उसको दुनिया बोलते हो। ठीक है, जो भी आपको समझ आया नहीं आया, प्रतीति को ही बोल रहा हूं ना, कि समझ आया या नहीं आया। प्रतीति पहले है, सहज में आपको प्रतीत होता ही है, नेचुरल, अखंड। जैसे आप बैठे हो, पीछे से कोई आ रहा है, तो प्रतीत हुआ ना कि पीछे से कोई आ रहा है। तो प्रतीति को ही आपने क्या बोला, पीछे से कोई आ रहा है। सपोज वो आत्मा है, अरे आत्मा आप हो, प्रतीति को ही आपने आत्मा बोला। प्रतीति को ही, आत्मा नहीं आया, प्रतीति आई। प्रतीत ही नहीं होगा तो आत्मा कैसे बोलोगे, बताओ। अब साइलेंस रहो ना, बस रिसीव करो, वो रिदम बिगड़ेगा नहीं तो, है ना। प्रतीति में रहो ना, उसमें कहाँ सवाल आएगा, बुद्धि में हो तो सवाल आएगा। प्रतीति है ना बस, प्रतीत हो रहा है, इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों को हटाओ, प्रतीति को पकड़ो। प्रतीत हो रहा है ये शरीर है, शरीर को हटाओ, प्रतीति को पकड़ो। प्रतीत हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है को हटाओ, प्रतीति। प्रतीत हो रहा है ये धरती है, हटाओ धरती को, प्रतीति। प्रतीत हो रहा है ये आकाश है, हटाओ इसको, प्रतीति में रहो बस। अब जो प्रतीत हो रहा है उसको कोई अर्थ मत दो, कोई नाम मत दो, बस प्रतीत तो हो ही रहा है। सिर्फ पता चल रहा है, सिर्फ पता चल रहा है, राइट, बस प्रतीत हो रहा है, बस वहीं रहना, और पता ही पता चल रहा है, प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है। अब उसको कुछ भी नाम वाम मत दो, बस 2 महीने का बेबी, प्रतीत हो रहा है बस। अब प्रतीति को आप कोई भी नाम वाम नहीं दे रहे हो, शरीर मन दुनिया ये वो जो भी,
प्रतीति की प्रतीति। किसी और की प्रतीति नहीं, प्रतीति की प्रतीति। इसको मैं हूं भी नहीं बोलना, है अस्तित्व कुछ भी नहीं बोलना, कोई नाम नहीं देना। परमात्मा नाम भी मत देना, बस प्रतीति। प्रतीत ही नहीं होगा तो मैं हूं बोलोगे किसको? स्वयं बोलोगे किसको प्रतीत होता है, उसको आप स्वयं बोलते हो, अपना होना बोलते हो, वो लेबलिंग चिपकाते हो। प्रतीत होने को जैसे शरीर बोलते हो वैसी स्वयं बोलते हो, मैं हूं बोलते हो, होना बोलते हो। उसको वो अर्थ भी मत दो, बस प्रतीति। प्रतीति की प्रतीति। मन बुद्धि अब गायब है। अब प्रतीति को ये अर्थ भी मत दो कि मन बुद्धि अब गायब है, बस प्रतीति। प्रतीति की प्रतीति। समझ नहीं आ रहा है वही सही है, याद रखना। समझ आ गया वो तो कचरा चीज है। प्रतीति सोच समझ के परे। अब प्रतीति को ही मैंने एक नाम दिया कि जो समझ नहीं आ रहा वही सही चीज है। बस प्रतीति की प्रतीति। अब ये धरती आकाश है कि प्रतीति है? शरीर है कि प्रतीति है?
हम्म। और इसमें सघन जियो। प्रतीति की प्रतीति। प्रतीति प्रकट है कि नहीं बताओ, ईमानदारी से। प्रकट है। ओके। प्रतीति को ही हमने क्या बोला, प्रतीति प्रकट है ना, क्योंकि और तो ऑप्शन ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते। तो जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति यानी प्रेम। प्रतीति यानी परमात्मा। सबसे पहले परमात्मा से परिचय, जाने बिन न होए प्रतीति। और परमात्मा से प्रतीति से परिचय होते ही, यानी जो प्रतीति सर्व का सार है, सबका आधार है, सबका सब कुछ है, इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तब उससे प्रेम हो जाता है। जो समझ नहीं आ रहा है और है, उससे प्रेम हो जाता है। प्रतीति से। अब प्रतीति ही प्रतीति है अनंत, क्योंकि प्रतीति को ही आप अनंत बोलोगे, यानी उसके अलावा कुछ है ही नहीं ना। प्रतीति के अलावा तो ये कौन है, प्रतीति आएगी, कोई आया है बताओ, अवेयर रहो। प्रतीति ही प्रतीति है ना, कौन आया क्या आया ऐसा थोड़ी ना है। तो प्रतीति आई, इसको कंफर्म किसने किया, प्रतीति ने। दूसरा कोई है ही नहीं, राइट, एब्सोल्युटली राइट। प्रतीति ने कंफर्म किया ना, प्रतीति आई, आप प्रतीति हो ना, अभी आप कोई व्यक्तित्व अगर थोड़ी ना हो, और कोई मैं कुछ नहीं है अभी, बस प्रतीति है। अरे प्रतीत ही नहीं होगा तो मैं या मैं हूं बोलोगे किसको भाई। पता चलेगा कुछ, एहसास होगा कुछ, उसी को तो मैं हूं बोलते हो ना। तो प्रतीति पहले है ना।
तो जो भी ये आधे घंटे से चल रहा है, प्रतीति चल रही कि कुछ और चल रहा है? भाई जो भी समझे आधे घंटे में प्रतीति है ना, वो आधा घंटा कहाँ गया? प्रतीति की एक बूंद में समा गया। आधे घंटे को कैप्चर करो। प्रतीत हुआ ना कि आधे घंटे में ये चला, जो भी प्रतीति को ही बोल रहे हो ना कि आधे घंटे में ये चला या जो भी चला, तो प्रतीति की एक बूंद में आधा घंटा समा गया। क्योंकि प्रतीत ही नहीं होगा तो आधे घंटे तक आप जाओगे कैसे, बताओ मेरे को? पता ही नहीं चलेगा, बोध ही नहीं होगा, तो कैसे जाओ? ठीक। अब बचपन से लेके अभी तक 30, 40, 60 जितने भी साल के हो आप, प्रतीति की एक बूंद में समा गया। ज्यादा हो रहा है तो मैं कम करूं? गड्डी झाड़ दूं? अरे भाई, जो अभी अपने पास्ट में झांके आप, प्रतीति नहीं होगा तो कैसे झांकोगे? ठीक। तो आपका जो भी जितने भी साल के हो, वो किसमें समा गया? प्रतीति की एक बूंद में। और प्रतीति डकार भी नहीं मारती। उसके लिए कुछ है ही नहीं। उसके लिए कुछ है ही नहीं। राइट, आप कितना अच्छा कैच कर रहे हो। सब आपका है। नहीं, पॉइंट से मिस नहीं होना, बाद में खूब हंसेंगे अपन। हाँ, कहाँ थे अपन? के लिए कुछ नहीं। प्रतीति की एक बूंद में, यस। ओके, ये तो आपका पास्ट हो गया। अब और चलो पीछे। पास्ट में ओशो हुए, कबीर हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, कितने संत महात्मा हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, प्रतीति की एक बूंद में समाहित। क्योंकि पता ही नहीं चलेगा तो आप ओशो बोलोगे किसको, ब्रह्मा विष्णु महेश बोलोगे किसको? बोध ही नहीं होगा, प्रतीत ही नहीं होगा, ये सब पर्यायवाची है। ज्ञान ही नहीं होगा तो आप तो ये बोल ही नहीं सकते ना, पहचान ही नहीं सकते कि ये ओशो है, ये ब्रह्मा है, ये कबीर है, जो भी। तो प्रतीति की एक बूंद में ये समाहित है। अब पास्ट समाप्त, टोटली फिनिश। अब फ्यूचर भी किसको बोलोगे? प्रतीति को ही बोलोगे। और वर्तमान भी किसको बोलोगे? प्रतीति। सारा समय भूत भविष्य और वर्तमान प्रतीति की एक बूंद में समाहित है। और प्रतीति ही प्रतीति है। यही परमात्मा है, इसका पर्यायवाची नाम परमात्मा है, जिसकी एक बूंद में ये सब समाहित है। जो भी जानते हो, नहीं जानते हो, अनुभव किए हो, नहीं किए हो, सब समाहित है।
अब मैं जो भी बोलूंगा प्रतीति को ही बोलूंगा, और आप जो भी सुनोगे प्रतीति को ही सुनोगे। तो मेरे को क्या बोलना चाहिए बताओ? अच्छा, प्रतीति को ही आप मौन बोलते हो, प्रतीत ही नहीं होगा मौन और शांति, बोलोगे किसको? प्रतीति बॉस है सबकी। तो मौन प्रतीत नहीं होता, प्रतीत हो रहा है उसको आप मौन बोलते हो। तो प्रतीति के अलावा कुछ भी और बचा क्या? अगर कुछ बचा है तो प्रतीति को ही वो बोल रहे हो कि ये बचा है। अब इस प्रतीति से ही प्रेम होता है, क्योंकि यही केवल सत्य है, बाकी सब असत्य है। असत्य से प्रेम नहीं होता, मोह होता है। सत्य से ही प्रेम होता है। तो प्रतीति से प्रीति, ये जो छाया हुआ है प्रतीत ही प्रतीत हो रहा है, कोई पारावार नहीं है, इससे प्रीति। क्योंकि बाकी चीज का तो अस्तित्व ही नहीं है, उसके कैसे प्रेम करोगे आप? वो तो सब समा गए प्रतीति की एक बूंद में। जिसका अस्तित्व है उसी से प्रेम करोगे ना यार, उससे प्रेम करोगे भी नहीं, हो ही जाएगा। प्रतीति का पर्यायवाची नाम परमात्मा, और परमात्मा से प्रेम। ऑटोमेटिक है। अब बोध ही बोध है सर्वत्र, प्रतीति ही प्रतीति है, जानना ही जानना है, और उससे प्रेम, अखंड से अखंड प्रेम। अब सब कुछ परमात्मा है, प्रतीति है,
तो आपको प्रेम हो जाता है। तो प्रतीति का महासागर है, सर्वत्र, अनलिमिटेड। और उससे प्रेम। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है, बट कुछ है जिसको हम प्रतीति बोल रहे हैं, एकदम छाया हुआ है। इसी से प्रीति। अब प्रीति पे वजन डालो, प्रतीति को हल्का करो। प्रतीति का महासागर प्रेम की एक बूंद में समा जाता है। अब प्रेम में आ जाओ। सत्य का बोध होते ही प्रेम शुरू हो जाता है। इतने विराट परमात्मा को, प्रतीति को, अखंड प्रतीति को प्रेम समाहित कर लेता है अपने में। जो प्रतीति पकड़ नहीं आ रही थी, वो प्रेम से पकड़ आ जाती है, परमात्मा पकड़ आ जाता है। भाव बस से भगवान, भाव के, प्रेम के बस में भगवान होता है। प्रेम के बस में ये सारी प्रतीति है। जो प्रतीति नित्य है और बाकी सब अनित्य है, उस सत्य के पास, प्रतीति के पास प्रेम अपने आप आ जाता है और पूरी प्रतीति को कैप्चर कर लेता है, पूरे अस्तित्व को।
परमात्मा हर जगह है, प्रेम हर जगह हो जाता है। संपूर्ण प्रतीति को प्रेम अपने में समाहित कर लेता है कि सब जगह प्रभु है, प्रभु है, राम है, राम है। प्रेम सबको, पूरे अस्तित्व को गले से लगा लेता है, अपनी बाहों में समा लेता है। जर्रे जर्रे को। प्रतीति से प्रीति। अब बताइए कैसा लगता। हम्म। नहीं, सब जगह प्रतीति है, परमात्मा का दर्शन हो रहा है सब जगह। बल्कि जगह नहीं है, प्रतीति है, परमात्मा ही है, तो सब जगह प्रेम हो जाता है ना। यानी अस्तित्व हट जाता है, पूरा प्रेम ही प्रेम हो जाता है। प्रेम में।
ये प्रेम कहीं चिपक नहीं रहा है। और सोच समझ में भी नहीं आ रहा है। दो महीने का बेबी प्रतीति में जीता है, इसलिए प्रेम पूर्ण होता है बस। प्रेम ही प्रेम होता है, वो सबको प्यार आता है, उसके लिए सब प्यारा होता है। बस वही पोजीशन है, सब प्यारा हो जाता है, कहीं अर्थ लग ही नहीं रहा है, सब सुंदर, अलौकिक, सोच समझ से परे। बुद्धि नहीं लगाना, बस बच्चों जैसे रहो। प्रेम सत्य को अपनी आगोश में ले लेता है, प्रतीति परमात्मा को। दसों दिशाओं में प्रेम बहने लगता है। अंधाधुन। जहां जहां परमात्मा है वहां वहां प्रेम पहुंच जाता है। अब प्रतीति परमात्मा देखो कहाँ नहीं है। सब प्रेम में हो जाता है।
और प्रेमी सब भूल जाता है। प्रेम सब भूल जाता है, क्या प्रतीति, क्या परमात्मा, क्या जाने क्या सीखे, कुछ नहीं। एक प्रेम का पागलपन। बेहिसाब प्रेम। यही आप हो, परम प्रेम स्वरूपा। आप प्रेम ही प्रेम हो, और प्रेम ही प्रेम हो। सीमा ही नहीं, इससे कि उससे कि परमात्मा से, अरे प्रेम ही प्रेम। अनंत परमात्मा भी कम पड़ जाएंगे आपके, इतना प्रेम है। अनंत राधा कृष्ण का प्रेम हो आप, अनंत राम और भरत का, शिव और पार्वती का, गुरु और शिष्य का, अनंत प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम आप सहज में हो। तुम प्रेम हो, तुम तुम हो प्रेम। तो ये प्रेम की गली नहीं है, ये प्रेम का आकाश है। इसमें सब समा जाता है, सब का सब।
यस। आत्मिक प्रेम में ज्यादा भाव वाव नहीं उमड़ेंगे, याद रखना। वो एकदम प्योर प्रेम रहेगा, बहुत गहरे है, एकदम प्रेम ही प्रेम। अब वापिस तो आया नहीं जा सकता, फिर भी कम बैक। बस ये कुछ छाया हुआ है ये सब, है ना। कोई लिमिट नहीं है, भीतर बाहर, एक पता नहीं क्या है। यस, कम बैक। मन बुद्धि इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि ये अलग ही क्षेत्र है ना, वहां जरूरत ही नहीं है इसकी। आप बहुत कोशिश करोगे तो भी नहीं चलेगी। सब भूल जाओ आप। अरे भैया, आप लोग का घर वर है, वापिस जाना है, ठीक है। नहीं नहीं है।
भैया इसीलिए तो आधार कार्ड बनाया गया। ताकि आप सही जगह जा पाओ। तो सब निराधार हो जाएगा। क्योंकि भाई आप भूल जाओ तो वो एड्रेस है ना, उसमें पहुंचा दिया जाएगा। तो सत्य में जियोगे ना, प्रतीति में, तो पूरा अस्तित्व समाया रहता है उसमें। ठीक है, तो इनफ फॉर टुडे, है ना? सभी को प्रेम प्रणाम। आप कीजिए सेलिब्रेट, ओके? हाँ, जहां भी जाके सेलिब्रेट करो बस। क्योंकि प्रेम के बाद केवल महारास बचता है, सेलिब्रेशन। पूरा लीला ही लीला है बस। फिर कभी दो होके, कभी एक होके, बस लीला है। सब प्रेम की पावर है। आज ओशो आश्रम इतना प्यारा क्यों लगता है आपको? प्रेम है। ओशो इतने प्यारे क्यों लगते हैं? प्रेम है, प्रेम का पावर है। ये अस्तित्व इतना अद्भुत क्यों लगता है? प्रेम है ना। वही इंपॉर्टेंट। और प्रेम के बगैर परमात्मा भी एकदम फीका फीका सा है, टेस्टलेस। केवल जानकारी थोड़ी ना है यार परमात्मा की, ये जान गए बस, प्रतीत हो गया ना। वो स्टार्ट है बस, जानना। फिर तो प्रेम ही प्रेम है। परिचय होते ही प्रेम। हाँ, अब आपका प्रेम अज्ञानता में नहीं जाएगा, चिपकेगा नहीं कहीं छोटे छोटे चीजों में, है ना? और डिमांडिंग नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर शुरू हो जाऊंगा, इसलिए चले जाओ।